हेलो एवरीवन, मैं हूं राज गांधी और आज हम बात करने वाला है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्मॉल स्केल बिजनेसमैन। तो आपके लिए अगर आप छोटा सा धंधा चला रहे हो तो आपको अपने लोन कैसे मैनेज करना चाहिए, अपना कैश फ्लो कैसे मैनेज करना चाहिए, लिक्विडिटी, अपना टैक्सेस कैसे मैनेज करना चाहिए, अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे मैनेज करना चाहिए और अपना जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएं। तो ये सारा पैरामीटर्स के बारे में आप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू गेट लोन, लोन कैसे ले। तो सबसे पहले बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं, लोग अपने कोलेटरल के खिलाफ, मतलब किसी न किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन नहीं लेते, पर्सनल लोन ले लेते हैं या फिर और कोई टाइप का लोन ले लेते हैं, बिजनेस लोन ले लेते हैं। तो उसका क्या है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। तो इंस्टेड वी शुड फोकस ऑन गेटिंग अ कोलेटरल लोन, मतलब किसी भी चीज़ को कोलेटरल देके लोन लेना चाहिए। अगर अपना घर भी कोलेटरल देना पड़े तो वो देके लोन लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पर्सनल लोन वगैरह पे और बिजनेस लोन पे बहुत ही ज़्यादा रेट में इंटरेस्ट मिलता है। सेकेंड चीज़ पे अपन बात करेंगे। सेकेंड थिंग इज अबाउट कैश फ्लो मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। ऑफन टाइम्स लोग धंधे में क्या सोचते हैं कि मैं पैसा कमा लूँगा, मेरी दुकान खुद की ले लूँगा, बाजू की दुकान ले लूँगा, रियल एस्टेट बिल्ड करने की बात करते हैं। इंस्टेड अगर अपना कैश स्टोरेज रखेंगे ना अपन, तो अपन जो खरीदी कर सकते हैं उधर अपने डिस्काउंट ले सकते हैं, इधर ग्राहक को अपन फास्ट माल बेच के पैसा हाथ मिला सकते हैं। जितना आपका बिजनेस कैश रिच होगा ना, उतना आपको धंधे में टर्नओवर बढ़ाने के लिए पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। तो अगर आप धंधा 1 करोड़ का कर रहे हैं साल का, आपको धंधा 2 करोड़ का करना है, तो आपको कैपिटल डबल नहीं चाहिए। आपको साइकिल साल की 12 साइकिल की जगह 24 साइकिल करनी है, 15 दिन में साइकिल टर्न करनी है। जितना साइकिल फास्ट घूमेगा उतना टर्नओवर बढ़ेगा। तो अगर मार्जिन हिट भी हो रहा है, फिर भी एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज नेट प्रॉफिट। तो कैश तो हाथ में स्ट्रॉन्ग रखिए, तो उससे कारण या तो फिर आपको एक बेनिफिट होगा कि आपके पैसे सारे के सारे अर्निंग घर पे आ जाएगा, एक बेनिफिट है, या दूसरा अर्निंग ये है कि आपका जो पैसा है वो फास्ट घूमेगा तो ज़्यादा टर्नओवर हो पाएगा सेम नेटवर्क में, सेम मूडी में। अभी थर्ड इज नो योर टैक्सेस, मैनेज योर टैक्सेस। टैक्स ऐसी चीज़ है कि जो लोग अक्सर ही प्रॉपरली मैनेज नहीं करते। टैक्स के बारे में इन्वेस्टमेंट की बात हो या टैक्सेस भरने की बात हो, मैनी टाइम्स व्हाट वी डू इज कि भाई मार्च में किसी को एजेंट आया और किसी ने कोई अपने को पॉलिसी बता दी कि भाई इसमें टैक्स बचता है, इसमें डाल दो पैसा, तो अपन ने डाल दिया। टैक्स के रीजन की वजह से अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। टैक्स को अलग रखना चाहिए कंसिडरेशन में और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना चाहिए कंसिडरेशन में। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग टैक्स इज कि लोग बहुत टाइम टैक्स बचाने के लिए इनकम बहुत कम दिखाते हैं। अगर अपना टैक्स मैनेजमेंट सही से नहीं करोगे ना, तो आगे जाके आपको कोई लोन चाहिए बिजनेस एक्सपांशन के लिए, आपको वीज़ा चाहिए कोई कंट्री का, अगर आपको घूमने जाना हो, तो बहुत सारी जगह पे आपको ये दिक्कत आ सकता है अगर आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो टैक्सेस ढंग से भरिए और इफेक्टिव इनकम दिखाइए आपकी। तो टैक्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। देन विल कम टू द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज योर इमरजेंसी फंड्स। मतलब कुछ अगर गलत चीज़ हो गया या फिर कुछ ना कुछ अपने को रिस्क आ गया बिजनेस में, तो कैसे मैनेज करना चाहिए। तो जनरली आपका आंसर ये आएगा कि भाई इंश्योरेंसेस है। इंश्योरेंसेस हम सबको मिलता है अगेंस्ट आर स्टॉक्स, अगेंस्ट आर शॉप, अगेंस्ट आर फैक्ट्री, सबके अगेंस्ट में अपने को इंश्योरेंस मिलता है। तो इंश्योरेंस तो एक वे है ही है अपने रिस्क मैनेज करने का। बट अगर कोविड जैसा कोई सिनेरियो आ गया जहाँ पे रेट्स बहुत बढ़ गए रॉ मटेरियल्स के, सप्लायर से पैसा नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे एक बफर होना चाहिए पैसे का। मतलब अगर आप साल का 100 रुपये अर्न कर रहे हो तो करीबन 15 रुपये आपके पास बफर एज एन सेविंग होना चाहिए, बिजनेस सेविंग, बिजनेस इमरजेंसी फंड। तो वो आपको खराब टाइम में नेविगेट कर सकता है और बिजनेस को आगे पुश कर सकता है। अभी अपन लास्ट पॉइंट पे आएंगे। द लास्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? हाउ टू मेक प्रॉफिट्स फ्रॉम प्रॉफिट्स, मतलब हाउ टू डेवलप अ पैसिव इनकम। अपना जो धंधा कर रहे हैं उसमें अपन पैसा कमा रहे हैं, वो पैसे को कहाँ पे पार्क करें और वहाँ से अच्छा रिटर्न लाए। तो जनरली बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि भाई मैं पैसा कमाया, मैंने कोई प्रॉपर्टी ले ली थी बहुत सालों पहले और आज उस पर बहुत अच्छा रेंट आ रहा है मेरे को। किसी को मैंने पैसे बिजनेस में ऐसे लोन दिए है, लोन तरीके दिए है, किसी को मैंने बिजनेस में ऐसे पार्टनरशिप करके पैसे दिए हैं, उससे अच्छा पैसा आ रहा है, या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है, मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहाँ से अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो हाउ टू डू दिस इफेक्टिवली? सबसे बेस्ट है कि आप एक चीज़ डिसाइड कीजिए कि आपको रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, दोनों से कौन सी चीज़ ज़्यादा समझ आती है, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कीजिए और वहाँ से मैक्सिमम ट्राई कीजिए आपको पैसा री इन्वेस्ट करने के, और पैसा को पैसे से पैसा बनेगा। आप एक प्रॉपर्टी ले लोगे, उसका भाव बढ़ेगा तो आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने डाल दिया पैसा म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, उसका पैसा बढ़ रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका पैसा जब आपके लिए दौड़ेगा तो आपको धंधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको बचत करनी पड़ेगी।
तो ये सारे पैरामीटर्स थे कि एज ए स्मॉल बिजनेसमैन आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको खुद का फाइनेंशियल प्लान बनवाना हो, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। एंड डू कॉन्टैक्ट अस। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस and subscribe our channel for regular content on personal finance, economics, stock markets and much more. Thank you everyone.